हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे-जैसे काउंसलिंग टाइम आता जा रहा है, वैसे-वैसे हम आपके अच्छे-अच्छे वीडियो लाते जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज़ इसके बिना आप काफ़ी चीज़ें मिस करोगे बिकॉज़ आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बेहद ही ज़रूरी हैं और उसके बिना आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जोसा, एकेटीयू, जैक दिल्ली, चेक चंडीगढ़, आईपीयू। तो हम लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कैसे एडमिशन क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो फटाफट इसमें जानते हैं डिटेल बाय डिटेल। हम लोग बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी बात करें। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी 12th क्या होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा बिकॉज़ जैसे आपका एडमिशन लोगे तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे तो उससे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये आपका स्कूल से बन जाएगा। आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, यानी आपका आधार कार्ड या कोई भी ऐसी वैलिड आईडी प्रूफ जो वहाँ पे नीड हो काउंसलिंग टाइम में, वो आपके वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपको वोटर आईडी हो गई। लेकिन फिलहाल वोटर आईडी आपको बनी नहीं होगी बिकॉज़ आप अंडर 18 हो जाता है, तो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। दोनों ये चीज़ें आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं 5 ऐसी बेसिक चीज़ें सभी के पास होती हैं। फिलहाल अगर नहीं तो बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी या आपके स्कूल से बनेगा जहाँ से 12th पास किया होगा वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ और हमें चीज़ चाहिए होगी, जो डॉक्यूमेंट्स पे जो काउंसलिंग टाइम रिक्वायर्ड होगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट जगह पे बात कर लेते हैं कि आप काउंसलिंग कराते हो कैसे? आप लोग बहुत लोगों को नहीं पता काउंसलिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिए गए लास्ट में जिस पे आप नंबर दिया गया उस पे आप बातचीत करके डायरेक्ट करके काउंसलिंग पे जुड़ सकते हो क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको ये अंदाज़ा नहीं है काउंसलिंग कैसे की जाती है, कई चीज़ आपको नहीं पता होगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे पेड सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन उड़ान एजुकेशन सर्विस के थ्रू से। जिससे आप काउंसलिंग करा सकते हो कि बाबू आपको अंदाजा नहीं पता कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है अकॉर्डिंग टू आपको रैंक। बहुत लोगों को नहीं पता होता, सोचते हैं जो मिल जाए बस बेस्ट है, लेकिन उसमें आप गलती कर देते हो। जैसे मैंने अभी कल ही एक बच्चे से बात की तो उसने कहा कि जो मुझे मिल जाए बेस्ट है, जो मिल जाए मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज आप करियर बनाने जा रहे हो, 4 साल का है, इसके लाइफ टाइम आपको उसे यूज करके आगे बढ़ना है करियर में। तो इसके अकॉर्डिंग हम जरूर हमें एक बार टीम से बात कर लें। तो जैसे हम यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो सिंपलिसिटी ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। बहुत सिंपल तरीके हम लोग काउंसलिंग, हम लोग कई साल का एक्सपीरियंस, 10 साल से काउंसलिंग करते आ रहे हैं। गाइडेंस थ्रू और पर्सनल मेंटर, आपको पर्सनल मॉनिटर मिलेगा। इसके बेस्ट कॉलेज गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू रैंक, हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच आपको हम बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि ये आपके लिए बेस्ट है, इसको में एडमिशन लेना चाहिए, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। 24/7 कॉल सर्विस हम लोग एवरेज 24 घंटे 7 दिन। आप जब जैसे हमारे पेड टीम से जुड़ी होगी काउंसलिंग, आप ले लोगे पेड काउंसलिंग, तो वैसे ही हम आपकी सर्विस स्टार्ट कर देंगे। जो भी डाउट है आपको, जो भी प्रॉब्लम है, 24 आवर्स हमसे पूछ सकते हैं, सातों दिन। जब तक आपकी कॉलेज अलाउड नहीं हुई तब तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसके बाद आता है जोसा, ये सब चीज़ें आप कहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, तो जोसा, सीसैट, एकेटू, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एचएसटीएस, एमएसटी, सीसैट, रेप राजस्थान, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयू2 एजेक्टा और काउंसलिंग जो बच जाती है उनको सभी में पार्टिसिपेट करवाएंगे कि आप लोग को नहीं पता कि कौन-कौन सी काउंसलिंग होती है और कितने पार्टिसिपेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रैंक। तो ये सारे आपकी हेल्प करने के लिए लोग बैठे हैं। तो प्लीज़ हमारे पे एक दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे हमारी टीम से ज़रूर एक बार जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है दिया गया है किसका, गूगल फॉर्म को, वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमारी टीम जुड़ जाएँगे, वहाँ पे हमारी टीम आपको कॉल करेगी, बस आप फॉर्म फिल कर देंगे। या फिर वहाँ पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप दिए गए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप चैनल है, तो वहाँ पे जुड़ के हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। और एक बार हमारी टीम से ज़रूर बातचीत करें तो आपका ही फ़ायदा मिलेगा बिकॉज़ टाइम कम बचा है, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। चलिए आज पॉइंट पे वापस आते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग बेसिक 5 बताए कि डॉक्यूमेंट्स तो कंपल्सरी है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द काउंसलिंग की अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आपको कैटेगरी किस में है वो लगाओगे। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में आते हो और ओबीसी में आते हो, एससी हो कि एसटी हो, अगर इन चीज में आते हो तो आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात को 1 अप्रैल, यानी जितने सर्टिफिकेट बने हो 1 अप्रैल के बाद ही बने हो। ये नहीं कि आपके पास पुराना रखा सोचो इससे काम चल जाएगा, तो नहीं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। कहीं हाँ, एक ही ट्यूब में कुछ जगह यह होता है कि वहाँ 3 साल के मान होता है, लेकिन अगर आप बड़ी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उससे अच्छा क्या है, नया सर्टिफिकेट बनवा लो, ज्यादा अच्छा है। 1 अप्रैल के बाद तो 1 अप्रैल 2024 का बनाओ, उसके बाद से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले का ना बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये ईडब्ल्यूएस क्या है, ओबीसी के लिए। ओबीसी में क्या होता है आपके, जैसे कि जोसा है, ठीक है, सेंट्रल जोसा, स्टेट है, एके2 एम2, इन सभी को कहीं ना कहीं इन सर्टिफिकेट नीड पड़ती है, आपको बनवा के रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे अगर 1 लाख एनआईटीज आईआईटीज ओनली फीस, यानी अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 लाख के आसपास, तो एनआईटीज आईआईटीज में ओनली फीस जो है वो आपको पे करनी होगी। 1 लाख के बाद एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है।
1 से 5 लाख, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन जो भी हैं, वो अगर इन इनकम सर्टिफिकेट के अंडर आते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने बताया वो 1 लाख पे आईआईटीज़ ओनली फीस पे होगी। 1 से 5 लेंगे तो आपको 2 से 3 ट्यूशन फीस आपकी माफ़ हो जाएगी। अगर पीडब्ल्यू में आते हैं, पीडब्ल्यू सीट्स हैं, तो इन मैनी सीट्स स्टेट्स बहुत से स्टेट्स से प्रोवाइड करते हैं। पीडब्ल्यू मतलब होता है यहाँ पे आपको फीस बिल्कुल फ्री होता है, ट्यूशन फीस आपको कुछ नहीं पे करनी है, एज़ अ फ्री। बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज है वही पे करने होते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हो अकॉर्डिंग टू टाइम और सब कुछ टाइम रहते हुए हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप सारी चीज़ों को, इस सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है? तो एनआईटी जैसे बताया, आईआईटी बताया, तो यहाँ पे उनकी फीस देनी होगी। अगर पेरेंट्स इनकम 1 लाख से कम है तो सिर्फ़ ओनली फीस देनी, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज आपके नहीं पड़ेंगे, सब चीज़ माफ़ हो जाएगी। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन बातों का। जो मैंने बताया पिछली स्लाइड्स में, वो डॉक्यूमेंट्स तो कंपल्सरी हैं, बनवाने होंगे अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, इनकम में या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कैटेगरी वाइज़ बताया था उनमें आते हो। तो इसके अलावा आपको डोमिसाइल भी बनाना पड़ेगा। डोमिसाइल क्या होता है, कहीं-कहीं में नीड पड़ती है, कहीं-कहीं नीड नहीं पड़ती। जैसे नो नीड इन जोसा, जोसा कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एके-2 या कहीं और करते हो तो आपको नीड पड़ती है। एग्ज़ाम्पल मान लो आप क्या करते हो कि आप रहते यूपी में हो, लेकिन आपने एग्ज़ाम 12th का आपने दिल्ली से कर लिया, फिर अदर स्टेट से कहीं से कर लिया। तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि आप यहाँ रहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं और वहीं के रहने वाले हो, तो भी आपको उसकी नीड पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप जैसे एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो वहाँ काउंसलिंग में, तो अगर आपने 12th बाहर से दिल्ली से कर रखा तो बहुत फ़ायदा है। दिल्ली क्या कहता है कि अगर आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली की क्या ख़ास बात है, अगर दिल्ली से 12th तक पास कर लिया, रहने वाले कहीं को डज़न्ट मैटर, वो आपको 12th जहाँ से किया होगा वहीं का मानेगा। अगर 12th आपने अगर वहाँ दिल्ली से कर लिया तो होम कैटेगरी, होम का ये जो कोटा है वो आपको अप्लाई हो जाएगा। यानी आपको काफ़ी छूट, 85% सीट्स अवेलेबल है किसकी, दिल्ली वालों में। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इंटर को अपना वहीं दिल्ली से कर लेते हैं, बाकी पढ़ाई कहीं और से, लेकिन लास्ट में जो इंटर है अपना फर्स्ट इंटर वो वहीं दिल्ली से कर लेते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है, 85% जो सीटें हैं दिल्ली वालों के, उसमें आपको काफी रिजल्ट मिल जाए, काफी छूट मिल जाए, तो काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर एक ही ट्यून करते हो, किसी अदर काउंसिलिंग करते हो होम स्टेट वालों में, तो वो लोग कहते हैं कि अगर आपने ऐसे कहा है बाहर से किया, अदर स्टेट से कर रखा है, आप रहने वाले यूपी के हो, जैसे एक ही ट्यून में बात कर रहे हैं, तो अदर या कुछ और काउंसिलिंग भी यही करती है। अगर आप बाहर से इंटर 12 पास कर लेते हो तो आपको उसको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट कंपल्सरी। इसका आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ से मिल जाती है। अगर अभी चीज़ों को, सब चीज़ें कंपल्सरी, सब चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको सारी चीज़ों को बनवा के रखना, डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड जो भी है बता रहा हूँ मैं, वो हर चीज़ को आप टाइम से पहले बनवा लो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट करते हो तो 5% जोसा सिस्टम रिजर्वेशन, अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हो, सर्टिफिकेट आपके पास है, अवेलेबल बन जाता है, तो आप 5% आपको रिजर्वेशन मिलता है, किसमें, जोसा और सीसैट में, जो बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि डिफेंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, डिफेंस कैटेगरी की, यानी डिफेंस में कोई अगर आपके फैमिली में है तो कैसे है, जैसे अब यूएफएफ, फ्रीडम फाइटर, तो अगर फ्रीडम फाइटर आपके दादा या बाबा है तो भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हो। या फिर आपको एयर फोर्स में, आपको या फिर कोई इस लाइन में है, फोर्स में, डिपार्टमेंट में है, तो भी जैसे सन या डॉटर है तो भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा। इससे आपको क्या होता है, आपकी रैंक में काफी फायदा मिलता है, आपके जो कॉलेज अच्छे मिल जाते हैं। इसका फॉर्मेट जितने मैंने आपको सबको बताया है, हर चीज़ का अगर फॉर्मेट चाहते हो कि कैसे का फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक दे रखा है। ये मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, हमारे व्हाट्सएप के दिए हुए कॉल कर सकते हैं, नंबर पे जुड़ सकते हैं, तो वो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी हर चीज़ के। आपको सबका आपको फॉर्मेट वहाँ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो चिंता ना करें, हमारी टीम से जुड़ के बात कर सकते हो, मिल जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। इसका डिफेंस कैटेगरी जैक दिल्ली, तो जैक दिल्ली कहता है कि डिफेंस कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो जैक दिल्ली में भी काफ़ी फायदा मिलता है। जैक दिल्ली हो गया, दिल्ली के और कॉलेज हैं, वो भी आपको इसमें काफ़ी बेनिफिशियल मिलता है। काफ़ी, अब तो आपको रैंक अगर डाउन है, काफ़ी खराब है, तो भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ परसेंट आपको इससे प्रॉफ़िट मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स अब सारे जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों को शेयर करिए, बहुत से दोस्त हैं जो जिन्हें नहीं पता है कि किस चीज़ में डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो अब टाइम हो रहा है, तो कि काउंसलिंग का टाइम होने वाला है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है। कहीं-कहीं तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो काउंसलिंग बंद भी हो गई है। तो इस दोस्त वीडियो को दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या-क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ज़रूरी थी आपकी, जोसा से किटू जैक दिल्ली, जैक लेकर आईपीयू, और इसके अलावा कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ और भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएँगे, मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसा वीडियो जो आपको नीड है वो बताइए, मैं उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।